हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। आज की क्लास में हम क्लास 10th के चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस परीक्षा में 1 नंबर के लिए आते हैं और बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। और एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए दृष्टिकोण से फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड और सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये दोनों चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से आपको काफी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो इन्हें आप अच्छे से तैयार करें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे? समारोह का दिन कौन सा था? अब कौन से समारोह की बात हो रही है? तो जब अफ्रीका ने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी, तो नेल्सन मंडेला का शपथ ग्रहण समारोह जो कि प्रिटोरिया में हो रहा था, वह किस दिन था? तो शपथ ग्रहण समारोह किस दिन था? 10 मार्च, 20 में, 20 मार्च। यह शपथ ग्रहण समारोह 10th में 10 मई को हो रहा था, तो डेट जरूर याद रखेंगे। शपथ ग्रहण समारोह 10 मई को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिप्टी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड? कितने डिप्टी प्रेसिडेंट्स का चुनाव किया गया था? 2, 3, 1 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो समारोह में कितने डिप्टी प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ था? तो यहाँ पर सही जवाब है 2, 2 डिप्टी प्रेसिडेंट का चुनाव किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट वॉज अ सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट गवर्नमेंट। यह साउथ अफ्रीका की पहली सरकार का सेलिब्रेशन था। तो यह सरकार किस प्रकार की सरकार थी हमें बताना है। ऑटोक्रेटिक रेशियल, डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल, डेमोक्रेटिक रेशियल या फिर मोनार्च नॉन रेशियल। तो यह जो नई सरकार थी जिसका समारोह था, यह डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल सरकार थी, अर्थात लोकतांत्रिक सरकार थी और रंग भेद से मुक्त थी, अर्थात वहां पर रंग को लेके कोई भी भेदभाव अब नहीं रह गया था। तो सही जवाब होगा डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट का सेलिब्रेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका? किस चेंज ने इंटरनेशनल लीडर्स को साउथ अफ्रीका आने पर मजबूर कर दिया, या फिर किस वजह के चलते इंटरनेशनल लीडर साउथ अफ्रीका में एकत्र हुए थे उस समारोह में? ऑप्शन ए, एंड ऑफ अपार्थेड, ह्यूमैनिटी, पीस या फिर ट्रेड निगोशिएशंस। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा एंड ऑफ अपार्थेड। साउथ अफ्रीका में रंग भेद का अंत, इसका अर्थ होगा रंग भेद का अंत। साउथ अफ्रीका में रंग भेद का अंत हो गया था, जिसके चलते साउथ अफ्रीका राजनीतिक रूप से फ्री था और उन्होंने एक समारोह का आयोजन किया था और उसी समारोह में सभी लीडर्स एकत्रित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम? यह क्या है जिससे किसी भी राष्ट्र को स्वतंत्र होना चाहिए? लिबरेटेड मीन्स स्वतंत्र। पॉवर्टी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, डिप्रीवेशन या फिर ऑल ऑफ द एबव। पॉवर्टी मीन्स होता है गरीबी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मीन्स लिंग भेदभाव, डिप्रीवेशन मीन्स हानि। तो किसी भी राष्ट्र को किस चीज से मुक्त होना चाहिए? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा ऑल ऑफ द एबव। किसी भी राष्ट्र को गरीबी, लिंग भेदभाव, रंग भेदभाव, हानि, इन सभी से मुक्त होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीका जेट्स अ डिस्प्ले ऑफ। साउथ अफ्रीकन जेट, दक्षिण अफ्रीकी जेट विमानों के शानदार प्रदर्शन किस चीज का प्रतीक है? मिलिट्रीज प्रिसीजन, सैन्य प्रक्रिया या फिर मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। मिलिट्री की लोकतंत्र के प्रति लॉयल्टी या फिर उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है। ये विमान जो साउथ अफ्रीका में उस समय प्रदर्शन कर रहे थे, वो मिलिट्री सैन्य प्रक्रिया अर्थात मिलिट्री प्रिसीजन और मिलिट्री लॉयल्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम डिड मंडेला वांट टू थैंक बट कुड नॉट? मंडेला किसे धन्यवाद देना चाहते थे लेकिन नहीं दे सके?
हिज फैमिली अपने परिवार को, व्हाइट रूलर्स सफेद शासकों को, अफ्रीकन पैट्रियार्ट्स अफ्रीका के शहीदों को या देशभक्तों को, या मिलिट्री हु नो लॉन्गर एग्जिस्ट, या फिर मिलिट्री जो युद्ध में समाप्त हो गई थी, जिनका अंत हो गया था। तो मंडेला थैंक करना चाहते थे अफ्रीकन पैट्रियट्स अफ्रीका के देशभक्तों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन। मंडेला के अनुसार किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है? मिनरल, जेम, डायमंड या फिर पीपल। मंडेला के अनुसार किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति वहां के लोग होते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज। मंडेला ने करेज के बारे में से क्या सीखा था, या मंडेला के अनुसार करेज की परिभाषा क्या थी? इट इज अब्सेंस ऑफ फियर, भय का ना होना। इट इज ट्रायम्फ ओवर फियर, भय के ऊपर जीत। दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मंडेला के अनुसार करेज की परिभाषा थी इट इज ट्रायम्फ ओवर फियर, भय के ऊपर जीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वर टू नेशनल एंथम्स संग। समारोह में दो राष्ट्रगान को क्यों गाया गया था? टू एम्प्लॉय यूनिटी, ये एम्प्लॉय है, टू एम्प्लॉय यूनिटी अर्थात एकता को प्रदर्शित करने के लिए। टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रंग भेद के समाप्ति को चिन्हित करने के लिए। टू मार्क द एंड ऑफ जेंडर, लिंग भेद के अंत को मार्क करने के लिए, या फिर ए और बी दोनों। तो यहाँ पर ए और बी ये दोनों ऑप्शन ही सही हैं। एकता को प्रदर्शित करने के लिए और रंग भेद के समापन को प्रदर्शित करने के लिए दो नेशनल सॉन्ग गाए गए थे। तो सही जवाब होगा बोथ ए एंड बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू हर्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला। मंडेला के अनुसार हर्ट में कौन सी चीज अपने आप स्वतः विकसित हो जाती है? हैट्रेड, घृणा, यूनिटी एकता, लव प्यार, या फिर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन रंग भेद। मंडेला के अनुसार लव ये हमारे हार्ट में स्वतः उत्पन्न हो जाती है, जिसे हमें उत्पन्न करना नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। मंडेला ने कौन सी पार्टी को ज्वाइन किया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस, या फिर उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। तो वो अफ्रीका के थे तो अफ्रीकन पार्टी को ज्वाइन करेंगे। उन्होंने ज्वाइन किया था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इस पार्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। मंडेला के अनुसार कौन स्वतंत्र नहीं है? ऑप्रेशर, ऑप्रेशर मीन्स जो दूसरों को दबाने की कोशिश करते हैं। ऑप्रेस्ड मीन्स जो दूसरों के द्वारा दबाए गए हैं। बोथ ए एंड बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मंडेला के अनुसार ऑप्रेशर और ऑप्रेस्ड ये दोनों ही एक दूसरे से आजाद नहीं होते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब होगा बोथ ए एंड बी, न तो अन्याय करने वाला और न ही उसे सहने वाला, कोई भी स्वतंत्र नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज। एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आजादी का अपहरण कर लेता है, दूसरे की आजादी को छीन लेता है, वो क्या कहलाएगा? वाइट, अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड, घृणा का कैदी, क्रिमिनल, या फिर रूड, रसिस्ट जिसका व्यवहार ठीक ना हो। तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट बिगैन मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम। किसने मंडेला की फ्रीडम के लिए जो भूख थी उसको शुरू किया, अर्थात मंडेला की स्वतंत्रता की चाह कहां से प्रारंभ हुई थी? द फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम अस, his obligation towards people, his obligation towards family, he was born to fight। तो इनमें से सही ऑप्शन है ए नंबर, द फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम रन। इस यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए।
इसे पहले से ही चलाने से हटा दिया गया था। इस तथ्य ने मंडेला की स्वतंत्रता की चाह को काफी शुरू करने में हेल्प की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के क्या बने थे? प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट या फिर डिफेंस मिनिस्टर। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द पोडियम वाज फर्स्ट स्worn इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। पोडियम पर किसने सबसे पहले प्रतिज्ञा ली दूसरे डिप्टी प्रेसिडेंट की? थाबो मैकी, नेल्सन मंडेला, जेनानी या फिर मिस्टर डी क्लार्क। इनमें से मिस्टर डी क्लार्क ने सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिया था, तो सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, that took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग के द्वारा बनाया गया सैंडस्टोन अर्थात लाल पत्थरों के एम्फी थिएटर में क्या हुआ था? वेडिंग, फेस्टिवल, सेरेमनी या फिर पार्टी। तो वहां पर ये भव्य समारोह हुआ था, तो यहाँ पर सही जवाब होगा सेरेमनी। प्रिटोरिया के सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में ये उद्घाटन समारोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड इयर्स इन प्रिजन। मंडेला को कितने समय जेल में व्यतीत करना पड़ा था? 33 इयर्स, 30 इयर्स, 20 इयर्स या फिर 29 इयर्स। मंडेला को 30 इयर्स प्रिजन में स्पेंड करना पड़ा था, 30 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? ओलिवर थाम्बे, यूसुफ डैडो, नेल्सन मंडेला या फिर वॉल्टर सिसुलू। तो इनमें से साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। ये डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए थे जिसके तहत मंडेला अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। तो ये इलेक्शन कब हुआ था? 1990 में, 1950 में, 1994 में या फिर 1984 में। तो ये इलेक्शन हुए थे 1994 में और इसके तहत नेल्सन मंडेला को फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनाया गया साउथ अफ्रीका का। तो ये था क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 जिसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है। अभी जो हमने लास्ट के 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ये पिछले साल की परीक्षा में आए हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ गए होंगे और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली क्लास की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।